भारत की धरती पर पैदा होने वाले फल तथा हजारों लाखों जड़ी बूटियां हर प्रकार के रोगों का उपचार करने की शक्ति रखती है। लेकिन हमारी अज्ञानता के कारण हमें पता नहीं होता, ज्ञान नहीं होता और डॉक्टरों के पीछे भागते रहते हैं। हमारे आसपास भी इतनी जड़ी बूटियां खड़ी होती है, इतनी औषधियां खड़ी होती है जिसका प्रयोग करके हम अपनी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। ऐसी औषधि की आज बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, जिसका नाम है आंवला। आंवला आप सभी ने देखा होगा। आंवला एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा फल है जिसको आप किसी भी रूप में खा सकते हो। आप कच्चा आंवला खा सकते हो, आंवले की चटनी बना सकते हो, आंवले की कैंडी आप खा सकते हो, आंवले का अचार आप खा सकते हो, आंवले का रस आप पी सकते हो, आंवले का मुरब्बा आप खा सकते हो। तरह तरह के व्यंजन हैं जो आंवले से बनते हैं। और विटामिन सी का ये लगा लो मुख्य स्रोत है आंवला। भरपूर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। और आंवला एक ऐसा फल है जिसको च्यवनप्राश के अंदर बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। च्यवनप्राश जो बनता है उसका मेन मुख्य जो बेस होता है वो आंवला होता है। आपने सुना भी होगा, एक ऋषि थे च्यवन ऋषि, जिन्होंने बुढ़ापे के अंदर आंवले से और कुछ और औषधियाँ डालकर एक च्यवनप्राश का निर्माण किया था। और उस च्यवनप्राश को खाकर च्यवन ऋषि ने अपने बुढ़ापे में अपनी पौरुष शक्ति को वापस लेकर आए थे। तभी तो आंवले के गुणों वाली शक्तिशाली चटनी का नाम आज चारों ओर गूंज रहा है, जिसका नाम है च्यवनप्राश। आंवले के गुणों को महर्षि सुश्रुत ने, महर्षि चरक जी ने भी स्वास्थ्य के लिए अति लाभदायक बताया है। आइए आंवले के कुछ महत्वपूर्ण फायदे के बारे में चर्चा कर लेते हैं। आज कुछ फायदे हम बताने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, तो वीडियो को अंत तक देखिए और समझिए, क्योंकि इसमें आज हम करीब 20-22 फायदे बताने वाले हैं जो आपके लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकते हैं। सबसे पहला फायदा जो है, कमजोरी को दूर करता है। नॉर्मल जो वीकनेस होती है ना बॉडी के अंदर, उसको आंवला दूर करता है। इस्तेमाल कैसे करना है? बारीक पिसा हुआ आंवला लेना आपको 2 चम्मच, पाउडर आपको बनाना है, उसका 2 चम्मच लेना है और उसके अंदर 1 से 1.5 चम्मच शहद मिलाकर चाट कर ख़त्म कर देना है। ऊपर से गाय का 1 गिलास दूध पीना है। यदि 40 से 60 दिन तक हर रोज़ सुबह उठकर आप इसे लेते हैं तो आपकी हर प्रकार की कमजोरी दूर हो जाएगी। आपका शरीर चुस्त और फुर्तीला रहेगा और बॉडी के अंदर नया ब्लड सर्कुलेशन होगा, खून नया बनेगा आपकी बॉडी के अंदर। ठीक। नंबर 2 पर स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है आंवला। जिन लोगों की स्मरण शक्ति यानी दिमागी कमजोरी है, उन्हें सुबह उठकर गाय के दूध के साथ 2 आंवले का मुरब्बा खाना चाहिए। आंवले का मुरब्बा आपको आसानी से पंसारी से या करियाने वाले शॉप से आसानी से आपको मिल जाएगा। 2 पीस सुबह उठते ही गाय के दूध के साथ सेवन करना है। उनकी स्मरण शक्ति भी बढ़ जाएगी, याददाश्त भी उनकी मजबूत हो जाएगी। नंबर 3 पर जो लोग हमेशा अपने आप को जवान रखना चाहते हैं, अपने आप को हेल्दी रखना चाहते हैं, उन्हें करना क्या है? सुबह उठकर ताजे आंवले का रस पीना चाहिए। नंबर 4 पर जिनकी नज़र कमज़ोर होती है उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। उसका प्रयोग कैसे करना आंवले का वो भी आप समझ लीजिए। 1 गिलास पानी लेकर उसमें 6 ग्राम सूखे आंवले रात को भिगोकर खुली हवा में कपड़ा बांधकर मिट्टी के बर्तन में रख दें। सुबह उठकर उस पानी को छानकर उससे अपनी आँखों में छींटे मारें, यानी आँखों को धोना है। इस प्रकार की प्रक्रिया आपको लगातार 60 दिन तक करते रहना है। तो आपकी आंखें के जितने भी रोग हैं, नज़र कमज़ोर है, आंखों में पानी आता है, आंखें लाल रहती है, आंखों में जलन रहती है, तो आपकी इस प्रकार की क्रिया करने से आपकी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। नंबर 5, दिल और दिमाग की कमज़ोरी। दोपहर और रात को आधा भोजन करने के बाद यानी भोजन के बीच में ताज़ा कच्चे आंवले का रस 20 से 25 ml तक पानी में डालकर पीने से दिल को शक्ति मिलती है, दिमाग तेज हो जाता है। विशेष रूप से दिमाग का काम करने वाले
के लिए बहुत ही लाभदायक है आंवले का रस पीना। नंबर 6 पर महिलाओं के रोगों के लिए, नारी के गुप्तांगों में जलन के लिए आंवले का रस निकालकर उसमें थोड़ी सी चीनी मिला लें। हर रोज सुबह उठकर आधा गिलास पीने से जो उनके गुप्तांगों में जो जलन होती है, ईचिंग होती है, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी कुछ ही दिन के प्रयोग से। नंबर 7 पर है अपने आप को कौन नहीं सुंदर दिखाना चाहता, यानी सुंदरता के लिए सूखे आंवले को बारीक पीस ले, उसे कपड़े में या छलनी में छानकर आटे की भांति गूंथकर रोज रात को सोते समय मुंह पर लेप करें। सुबह उठकर इस लेप को आपको धो लेना है। बस इससे आपका रूप निखर आएगा, चेहरा मुलायम रेशम की भांति होकर चमकने लगेगा। साथ ही साथ चेहरे पर कील, मुहासे, दाग धब्बे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। लेकिन आपको इस प्रक्रिया को महीना 1.5 महीना कंटिन्यू लगातार करना पड़ेगा। नंबर 8 पर महिलाओं को एक बीमारी होती है, एक रोग होता है जिसको लुकोरिया बोला जाता है, सफ़ेद पड़तर बोला जाता है, आम भाषा में उसको सफ़ेदा बोल देते हैं, सफ़ेद पानी बोल देते हैं। सफ़ेद पानी का रोग औरतों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक माना गया है। इस रोग के कारण औरतें जवानी में ही बूढ़ी नजर आने लगती है, उन्हें कमर दर्द हर समय रहता है, कमजोरी अधिक होने के कारण काम में मन नहीं लगता, चिड़चिड़ापन रहता है, गुस्सा ज़्यादा आता है। धीरे धीरे यह रोग टीबी रोग की ओर भी चला जाता है। इसलिए इस रोग का उपचार गंभीरता से करना चाहिए। सूखे आंवले कूट पीसकर बारीक कपड़े या छलनी में छान लें। 3 ग्राम इस चूर्ण को लेकर 1 चम्मच शहद मिलाकर रोज सुबह उठकर 40 दिन तक सेवन करने से इस रोग से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है। साथ में परहेज भी रखना पड़ता है। गर्म चीज़ों का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें और सात्विक खाना खाएं, हरी सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, तो ये बीमारी हमेशा के लिए आंवला का प्रयोग से बिल्कुल ठीक हो जाती है। नंबर 9 पर जिनको हाई बीपी रहता है, हाई ब्लड प्रेशर रहता है, हर रोज सुबह उठकर आंवले के मुरब्बे के 2 पीस खाने से जिनका हाई बीपी रहता है वो बिल्कुल नॉर्मल आ जाता है। नंबर 10 पर जिनको शुगर रहती है, मधुमेह भी बोला जाता है, उनको करना क्या है, ताजे आंवले का रस बड़े 3 चम्मच लेकर उसमें 1 चम्मच शुद्ध शहद मिलाकर, इसमें ध्यान रखना है शुगर वालों के लिए शुद्ध शहद ही लेना है, 40 दिन तक पीने से शुगर रोग से नर और नारी को मुक्ति मिल जाती है शुगर से। नंबर 11 पर बालों का झड़ना आजकल बहुत ज़्यादा गंभीर समस्या बना हुआ है, खासकर युवा को, लड़की हो या फिर लड़का हो। उनको करना क्या है, सूखे आंवले रात को पानी में भिगो देने हैं और सुबह उठकर उस पानी से बालों को धोना है। कितने दिन? 2 महीने तक, 60 दिन तक बालों का झड़ना रुक जाएगा और बालों की ग्रोथ भी अच्छी होगी, शाइनिंग भी अच्छी आएगी। नंबर 12 पर है जिनको बाल काले करने हैं, ऐसे में बाल सफ़ेद हो जाते हैं। सफ़ेद बालों से आज बहुत लोग चिंतित हैं, आपकी यह चिंता दूर हो सकती है। करना क्या है, मेहंदी और सूखे आंवलों को पीसकर पानी में गूंथकर पतला लेप तैयार कर ले, रात को बालों में लगाकर सो जाए, सुबह उठकर बालों को धो ले, आपके बाल काले नजर आएंगे। नंबर 13 पर महिलाओं को जब प्रेगनेंसी होती है ना, गर्भावस्था, उस समय उल्टियां होती है, जी मितली होता है। इस हालात में औरतों को उल्टी आना कोई रोग तो नहीं माना जाता, परंतु जब अधिक मात्रा में उल्टी आने लगे तो समझ ले कि यह रोग है। ऐसी हालत में आंवले के मुरब्बे के 2 पीस हर रोज सुबह उठकर खाने से उल्टी जैसे समस्या जो गर्भवती महिलाओं को होती है वो ठीक हो जाएगी। नंबर 14 पर है वात रोग, गठिया रोग के लिए 1 गिलास ताज़ा पानी, 25 ग्राम सूखे आंवले बारीक पीसे हुए और 25 ग्राम गुड़, इन सब को मिलाकर 40 दिन तक दिन में 2 बार सेवन करने से गठिया रोग भी ठीक हो जाता है। बस करना आपको लगन से और लगातार पढ़ना पड़ेगा। नंबर 15 पर जिनको पथरी रहती है, किडनी स्टोन जिनको है, उनके लिए बता रहा हूं, सूखे आंवले को कूट पीसकर उसका चूर्ण बनाकर मूली के रस में मिलाकर 40 दिन तक रोगी को खिलाएं, पथरी रोग से मुक्ति मिल जाएगी। नंबर 16 पर जिनको नक्सीर की दिक्कत रहती है, गर्मियों में तो होती काफ़ी लोगों, छोटे बच्चों को तो बहुत होती है,
क्योंकि उनके शरीर में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और गर्मी को शांत करने के लिए आंवले से बढ़िया कोई भी औषधि हो ही नहीं सकती। करना कैसे है, सूखे आंवले को रात को पानी में भिगोकर रख दें और सुबह उठकर उस पानी से सिर को 1 महीने तक धोना है। उस पानी से सिर को धोना है 1 महीने तक। साथ ही आंवले का मुरब्बा खाना भी है 1 महीने तक। आप देखेंगे कि उनकी नक्सीर बिल्कुल ठीक हो जाएगी, दिमाग भी अच्छा काम करने लगेगा और नक्सीर तो ये लगा लो दूसरे तीसरे दिन से ही बिल्कुल ठीक हो जाएगी। नंबर 17 पर एक बहुत ही बड़ी समस्या है आज के टाइम में, बच्चा हो, बुजुर्ग हो, जवान हो या महिलाएं हो, पुरुष हो, कब्ज की समस्या बहुत ज़्यादा देखी जाती है। और कब्ज एक ऐसी समस्या है जिसके होने से हमारे शरीर में लगभग 80-85 बीमारियां का निर्माण करती है। कब्ज को सभी बीमारियों का माँ कहा जाता है, जननी कहा जाता है। इसलिए कब्ज के लिए रोगी चौकस होकर यह उपचार करे। रात को सोते समय पिसे हुए आंवले का चूर्ण 1 गिलास गाय के दूध के साथ सेवन करने से कितनी भी क्रोनिक कब्ज हो, कॉन्स्टिपेशन हो, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। कब्ज से एक और बीमारी आती है नंबर 18 पर, खूनी बवासीर। ये कब्ज के कारण होती है। सूखे आंवले को कूट पीसकर उनका चूर्ण तैयार करके 1 चम्मच सुबह शाम 2 महीने तक लेनी है। ऊपर से गाय का दूध या फिर लस्सी के साथ, छाछ के साथ सेवन करने से भयंकर से भयंकर बवासीर ठीक हो जाती है। सिर्फ गर्म चीज़ों के उनको परहेज करने होंगे। नंबर 19 पर एक और बीमारी है, पेचिस तथा संग्रहणी। संग्रहणी में क्या होता है, बार बार लूज मोशन लगते हैं, खाना खाते टॉयलेट जाना पड़ता है। उसके अंदर आपको करना क्या है, सूखा आंवला और काला नमक बराबर मात्रा में लेकर आंवलों को पानी में भिगोकर रख दें। जब वे मुलायम हो जाएं तो उसमें काला नमक मिलाकर बारीक पीस ले, फिर उसकी छोटी छोटी गोलियां बना लें। इन गोलियों को धूप में सुखा लें। हर रोज सुबह शाम भोजन के आधे घंटे पश्चात 1-1 गोली रोजाना खानी है। गर्म और भारी चीज़ों को अवॉइड करना है, हल्का भोजन खाना है, सब्जियां सलाद आपको खानी है, तो आपकी जो पेचिस होती है, संग्रहणी जिसको बोलते हैं, वो बिल्कुल ठीक हो जाए। इसके बाद एक और बीमारी है नंबर 20 पर, दांतों का कीड़ा और दांतों में दर्द। कई बार दांतों में कीड़ा लगने के कारण उसमें काफ़ी दर्द होने लगता है। ऐसे रोगी के लिए आंवले का रस में थोड़ा सा कपूर मिलाकर उसका लेप मसूड़ों पर और दांतों पर करने से दांत का दर्द ठीक हो जाता है, कीड़े मर जाते हैं। तो दोस्तों, आज हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आंवले के बारे में जितने हमने फ़ायदे बताए हैं, आपको कैसे लगे हैं। करीब 20 बीमारियों का आज जिक्र हमने किया है, जिसका आज हमने उपचार भी बताया है, सेवन विधि बताई है। सिर्फ आंवले का प्रयोग करके आप 20 जो हमने बीमारी बताई है उसका उपचार बड़ी सरलता से कर सकते हैं। तो साथियों, आपको यहाँ पर बताई गई इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, अच्छी लगी तो सिर्फ एक शेयर कर दीजिए वीडियो का। इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहेगा और जानकारी आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।